और फंक्शंस बता देती हूँ। कल मैंने लास्ट टाइम आपसे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की थी। ह्यूमन हार्ट का साइज़ हमारी फिस्ट के साइज़ जितना होता है और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। 2 चैम्बर्स का नाम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है और नीचे वाले 2 का नाम होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जहाँ पे आर्ट्रिया का वर्ड आएगा आप लोगों ने समझ जाना है, 2 एट्रियम की बात हो रही है तो आप उसको आर्ट्रिया बोलोगे। जब आप सिंगल की बात करोगे तो एट्रियम बोलोगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ कल मैं आपको रीड करवा चुकी थी, सेकंड से मैं मार्क करवाने लगी हूँ, हाइलाइटर अपने पास रखिएगा। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन द आर्ट्रिया। अंडरलाइन इसे करें, जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं जो नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। आर्ट्रिया आपने पढ़ा है ना, वो ऊपर होते हैं, लोअर साइड पे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो The ventricles of our heart are larger than the arteria. हमारे ventricles बड़े होते हैं साइज में as compared to arteria. Both arteria contract at the same time and so the ventricles. अब contract का मतलब होता है सुकड़ना, यानी कि ये बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं। तो कहते हैं कि वो आर्ट्रिया जो हैं दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही दोबारा से एक्सपेंड भी हो जाते हैं। और सो वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स भी ऐसे ही हैं, दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ ही एक्सपेंड हो जाते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। इसको अंडरलाइन करें कि जो हमारा ब्लड है अब उसने पास कैसे होना है, ये आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो ब्लड पास होता है, इस बात को जहन में रखें कि आर्ट्रिया से वेंट्रिकल तक, यानी कि आर्ट्रिया ऊपर वाले दोनों हाफ्स हैं और नीचे वाले दोनों हाफ्स वेंट्रिकल्स हैं, चैम्बर सॉरी, हाफ नहीं। तो आप लोगों ने याद रखनी है, ब्लड ने हमेशा आर्ट्रिया से होते हुए वेंट्रिकल्स में जाना है। There is a valve between each atrium and ventricle on both sides of the heart. आप लोग हार्ट की डायग्राम अगर देखो तो उसने कहा है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल्व है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल्व है और उन्होंने लेबलिंग भी की हुई है। इस वॉल्व का काम क्या होता है, ब्लड ने इसमें से गुजरना होता है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सा पार्ट जो है बॉडी तक ब्लड पहुँचाएगा, कौन सा बॉडी से हार्ट तक लेके आएगा, किधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और किधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। अब हमारे ब्लड ने एक डायरेक्शन में मूव करना है, ये नहीं करना एक साइड से ऊपर को ब्लड जा रहा है एक तरफ से नीचे को जा रहा है। वॉल्व का काम क्या होता है कि हार्ट का जो फ्लो है उसको, ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में रखते हैं। इस लाइन को मार्क कर लें। वॉल्व्स का काम क्या है, दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। Deoxygenated blood from the body enters the right atrium. अंडरलाइन इट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो या ना हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी से आएगा उससे हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर होना है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना है राइट एट्रियम में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना है लेफ्ट एट्रियम में। ये तीनों लाइंस जो हैं आप लोग मार्क कर लें। आपने देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब सारा सिस्टम पढ़ा था उसमें पार्ट सारे पढ़े थे, तो आप लोग याद करो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हुए उसको लंग्स तक लेके गए थे। आप लोग देखो एल्वियोलाई तक जब ऑक्सीजन पहुंची थी वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थी, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर हुई और ब्लड जो है उसको ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाया। तो देखें हम लोग यहाँ पे भी तो बेटा ब्लड की बात कर रहे हैं, हार्ट ने ब्लड को पंप करना है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ही लेके जाना है ना। तो वो बॉडी तक पार्ट्स तक जो ब्लड पहुंचेगा उसमें ऑक्सीजन रिच होगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उधर। तो आप लोगों ने बात जहन में रखनी है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से आएगा हमारे राइट एट्रियम में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा हार्ट के। लंग से किस तरह पहुंचा वो आप लोग डिटेल एल्वुलाई की पढ़ के आए हो। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। अब जो राइट वेंट्रिकल है उसने लंग्स तक वो ब्लड पुश करना है और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है वो ब्लड पुश करके बॉडी को दे देना है। अब मैं सिर्फ पहले लेफ्ट साइड वाले की बात करूंगी फिर राइट वाले की बात करूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं राइट साइड की बात करती हूँ। आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होगी वो ब्लड ने हमारी बॉडी से आना है हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में।
राइट एट्रियम के ही नीचे देखें राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट। आप लोग हार्ट की डायग्राम देखें तो आपको नज़र आएगा कि राइट आर्ट्रियम के नीचे ही राइट वेंट्रिकल है। तो राइट आर्ट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पुश करेगा और हमारे लंग्स तक पहुंचा देगा। जैसे ही वो ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा, वहाँ पे क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड होगी और आफ्टर देन क्या होगा, वो हमारी बॉडी में फिर से चली जाएगी। अब लेफ्ट के बाद में, राइट के बाद में लेफ्ट की तरफ आती हूँ। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों ने अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स तक भेजा था, वो वहाँ से उसमें ऑक्सीजन आएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बजाय वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ऊपर आपने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ही वो लंग्स तक पहुंचा, वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं कहलाएगा, वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो गया। वो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारे वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी को फिर से मिल जाएगा। दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हमारी बॉडी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को देगी, राइट एट्रियम उस ब्लड को पुश करता हुआ राइट वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल लंग्स तक लेके जाएगा, लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, वहाँ से वो फिर से दोबारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा से ये सिस्टम चलता रहेगा। राइट से देखें उन्होंने स्टार्ट किया, राइट एट्रियम के नीचे ही राइट वेंट्रिकल है और सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता हुआ लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया और उधर से हमारी बॉडी को मिल गया।